वेलकम बैक स्नोबीज। आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 6। इसमें हम देखेंगे अफल हाफिरा ट्रेनिंग, जो देखकर स्नोबीज तुम सबको पता चल जाएगा कि ग्यूमी को स्ट्रॉन्गेस्ट हाफिरा क्यों कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा तंजीरो और जेनसु स्टोन हाफिरा ग्यूमी के पास आते हैं, जहाँ पर इनोसुके ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था। ग्यूमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में हिप और लेग मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है, जिससे हम काफी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंड भी कर सकते हैं। ग्यूमी यहाँ पर 3 तरह की ट्रेनिंग करवाता है। सबसे पहली ट्रेनिंग इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स उठाकर चलना होगा और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को ढकेलना है। और ग्यूमी के यहाँ इन्हें सिर्फ यही 3 सिंपल टास्क करने हैं। वह आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करवाएगा क्योंकि उसमें बहुत ही रिस्क है। ये 3 टास्क सुनते ही जेनसु बेहोश हो जाता है। ग्यूमी तंजीरो से कहता है उसे उठाकर नदी में डाल दो। तंजीरो ऐसा ही करता है और जेनसु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसीलिए नदी का पानी बहुत ही ठंडा था। जेनसु तुरंत ही बाहर निकल आता है, लेकिन पानी से बाहर आने पे वह जोर जोर से कांपने लगता है। उसे बहुत ही ठंड लग रही थी। जेनसु को लग रहा था वो इतनी ठंड में यहीं पर ही मर जाएगा। तभी जेनसु देखता है कि उसके पीछे बाकी डीमन स्लेयर पत्थर पर लेटे हुए हैं। इसमें मुराता भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुराता जेनसु से कहता है कि आओ पत्थर पर लेट जाओ, बहुत ही गर्म है ये सुनकर जेनसु बिजली की रफ्तार से जाके लेट जाता है और जेनसु पत्थर पे ऐसे लेटा हुआ था जैसे एक मुर्दा लेटा हुआ हो। पत्थर पर लेटने से जेनसु को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि वो अपनी माँ की गोद में लेटा हो, और उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। तंजीरो वाटरफॉल की तरफ जाने लगता है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तंजीरो देखता है कि इनुस्के अभी भी झरने के नीचे खड़ा हुआ है। उसे देख तंजीरो भी थोड़ा मोटिवेट होता है। तंजीरो फिर नोटिस करता है इनुस्के ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तंजीरो को लगता है इनुस्के यहीं पर खड़े खड़े ही मर गया और वह तुरंत उसे नदी से बाहर निकालता है और सीपीआर देने लगता है। इससे इनुस्के होश में आ जाता है और वह तंजीरो का नाम मंजीरो बुलाता है। इसके बाद तंजीरो झरने के नीचे खड़े हो जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और मुराता तंजीरो से कहता है कि वे निमंसु मंत्र का जाप करे। इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलेगा कि वे अभी भी होश में है। तंजीरो अब ऐसा ही करता है। वह बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद तंजीरो की भी हवा निकल जाती है और वह पत्थर पे आकर लेट जाता है मुर्दों की तरह। और वह कहता है कि झरने का पानी बिल्कुल सुई की तरह चुभ रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लगता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाएगी। मुराता कहता है तुम और वो सुअर के सिर वाला बंदा काफी कमाल के हो। क्योंकि मुराता झरने के नीचे जाने में ही पूरा 1 दिन लगा दिया था और वह अब भी आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वह ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसीलिए वह अब लकड़ी वाली ट्रेनिंग पर जा रहा है। इसके बाद तंजीरो सभी के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनुस्के कहता है कि ये पत्थर वाला हाफिरा काफी कमाल का है। इससे पहली बार ही मिलने पे मेरी फट गई थी। तंजीरो देखता है इनुस्के मछली के साथ साथ उसके कांटे भी खा जाता है और वे अब तक ऑलरेडी 10 मछली खा चुका था। इनुस्के आगे कहता है कि इसमें कोई फर्क नहीं, ग्यूमी पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तंजीरो कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि ग्यूमी की फेंट बाकी हाफिरों से काफी अलग है और वह शायद अब तक डीमन स्लेयर मार्क भी एक्टिवेट कर चुका है। जिस पर जेनसु कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं ढकेल सकता और वे बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनसु देखता है कि ग्यूमी उससे भी बड़ा बोल्डर ढकेल रहा था, जो देख वो हैरान हो जाता है और ग्यूमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तंजीरो कहता है कि ग्यूमी कितना कमाल का है, क्या मैं भी उसी की तरह बन पाऊंगा? ये सुन जेनसु भड़क जाता है और वह तंजीरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अपना साइज देखा है? समझ जाओ। वे आदमी एक भालू जितना बड़ा है और तुम उसके सामने बौने हो। तुम कभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। खाना खत्म करते हुए इनुस्के कहता है मैं जल्द से जल्द ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा। उसे इतना पॉजिटिव देख जेनसु का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद तंजीरो और जेनसु दोनों जाकर झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनसु डूकर पहनने लगता है। तंजीरो उसे जल्दी से बचाता है और वे दोनों फिर झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं और उनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद तंजीरो लकड़ी के लॉक उठाने जाता है और वह थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये ट्रेनिंग भी पूरी कर लेता है।
वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक 4 नाकिमा अपनी आंखों से डीमन फ्लेयर का पीछा करने में लगी होती है। नाकिमा बताती है कि उसने अब तक 50% डीमन फ्लेयर को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला। नाकिमा के ठीक सामने डीमन किंग मुजान बैठा हुआ था। सुनो भी, तुम लोग इसे माइकल जैक्सन बुलाना, जो कि नाकिमा का प्रोग्रेस देख के काफी खुश था और वो उसे कुछ नए एरिया को भी छानबीन करने को कहता है। नाकिमा वैसा ही करने लगती है। वह दूसरे एरिया में डीमन फ्लेयर का पीछा करने लगती है। मुजान कहता है कि नेजुको और उबियासी को वो जल्दी ही ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजिरो फिर बोल्डर को ढकेलने की कोशिश कर रहा था और वह उसे हिला तक नहीं पा रहा था और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। चप्पल छूट गया। तांजिरो फिर देखता है कि 3 डीमन फ्लेयर यहाँ से जा रहे हैं। डीमन फ्लेयर बताते हैं कि वे ये ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन वे तांजिरो का बैकअप सपोर्ट करेंगे। ये सुन तांजिरो उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर ये लोग तांजिरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वे अपना पूरा ध्यान डीमन से लड़ाई में लगा सकता है। मुजान सस्ता माइकल जैक्सन की गर्दन काटने के लिए सभी डीमन फ्लेयर को साथ में मिलकर लड़ना होगा। तांजिरो इसके बाद फिर बोल्डर को ढकेलने में लग जाता है। लंच में तांजिरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जो कि बाकी डीमन फ्लेयर को बहुत पसंद आता है। मुराता कहता है ये ट्रेनिंग करके उसे समझ में आ गया है कि हाशिरा का कोई फाइट क्यों नहीं होता जो कि हाशिरा के बाद उसकी जगह ले सके। हाशिरा की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि कोई उसके आसपास टिक भी नहीं सकता। जैसे कि जेनित्सु का ही ले लो, ट्रेनिंग की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। हाशिरा सच में बहुत कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांजिरो की खाने की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर तांजिरो बताता है कि वे आखिर एक कोयले वाले का बेटा है। अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद वे सभी को गिल्ट ओनिगिरी भी खिलाता है, जिसे खाकर सभी को अपनी घर की याद आ जाती है, जैसे कि वे अपनी माँ के बने हाथ का खाना खा रहे हो। ये सुन तांजिरो को भी अपने परिवार की याद आने लगती है। करीब 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तांजिरो अभी तक उस बोल्डर को हिला तक नहीं पाया। तांजिरो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या गलती हो रही है। डीमन कभी भी हमला कर सकते हैं, उसे जल्द से जल्द ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गन्या यहाँ आ जाता है और वह तांजिरो से कहता है तुम्हारे माथे का निशान काफी गहरा हो गया है। तांजिरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वह कैसा है। गन्या कहता है कि मैं भी ग्योमी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और वह कहता है कि उसे सानेमी से बात करने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी गन्या उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांजिरो की सानेमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए उसे ग्योमी से काफी डांट पड़ी। गन्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तांजिरो को थैंक यू कहता है। तांजिरो पूछता है कि सच में उसके सिर का निशान काफी गहरा हो गया है क्या? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तभी गन्या बोलता है जिन बुद्धुओं के साथ रहते हो तुम, वो थोड़ी इन चीजों पे ध्यान देंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देखकर लौटा देना। और वो आगे बताता है वो भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग कर रहा है और वह इसे हिलाने में थोड़ा कामयाब हो गया है। इसे सुनकर तांजिरो चौंक जाता है। वो सोचता है मैं इस बोल्डर को हिलाते हिलाते मेरी चप्पल टूट गई। गन्या फिर तांजिरो से पूछता है कि वे रिपीटेटिव वाली टेक्निक कर रहा है ना। तांजिरो को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। गन्या कहता है ग्योमी अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान से देखकर सीखना पड़ेगा। गन्या आगे बताता है हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए उसे रिपीटेटिव एक्शन बार बार करना होगा, जिसे ग्योमी हमेशा मंद कर जाप करता है। तांजिरो हंसते हुए कहता है ग्यो भी नामू नामू करते रहते हैं। गन्या अब यहाँ से चला जाता है और तभी तांजिरो फिर बोल्डर को ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रिपीटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसर्स खुल जाते हैं। गन्या को भले ही ब्रीडिंग टेक्निक ना आती हो, लेकिन रिपीटेटिव एक्शन करने से वे बोल्डर को ढकेल सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गन्या और ग्योमी अपनी दुख भरी यादें याद करते हैं। इससे उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शाम हो गई थी। तांजिरो सभी के लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गन्या उसकी मदद करने के लिए यहाँ आता है और वह पूछता है कि तांजिरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है। तांजिरो कुछ याद करके शांत हो जाता है, जिसके लिए गन्या उससे माफी मांगने लगता है। उसे यकीन है कि तांजिरो ये कर लेगा। अगली सुबह तांजिरो फिर बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वह अपने मरे हुए फैमिली मेंबर को याद करता है और फिर वे रेंगिको की बात याद करता है कि अपने दिल में आग जलाए रखो। इससे तांजिरो का डीमन फ्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन फिर भी तांजिरो बोल्डर को हिला नहीं पाता है। तभी जेनित्सु और इनोफुके यहाँ आ जाते हैं
असल में तांजीरो ने 1 घंटे पहले ट्रेनिंग शुरू की थी। तांजीरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में काफी ताकत आ जाती है और उसका डीमन फ्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद तांजीरो धीरे धीरे बोल्डर को ढकेलने लगता है, जो देख इनुसुके और जेनत्सु काफी हैरान हो जाते हैं। तांजीरो अब बिना रुके बोल्डर को ढकेलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ सस्ता माइकल जैक्सन सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम दिखते कैसे हो वियाशी, और तुम्हारा प्लान क्या है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिनोबिस डीमन फ्लेयर की अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं। अगर तुम्हें इंफिनिटी कैसल वाली फाइट देखनी है तो कमेंट में बताओ। बाय बाय शिनोबिस, सायोनारा। अब फुटो।